हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार डिराइव होती है उसकी हम चर्चा करेंगे आज। और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती क्या है। सबसे पहले ट्रेपेजियम का चित्र बनाएंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ये एक मेरे पास ट्रेपेजियम है, इसका आप नामकरण कर दीजिए। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी, डी और ई। हमने सभी जगह का नाम अंकित कर दिया है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया, आप इसमें देखिए दो फिगर आपको दिखाई देती होगी। एक आयत दिखाई दे रही है और एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। ठीक है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोनों को जोड़ने से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें पूर्ण रूप से क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? सपोज इसमें देखिए एरिया ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका आप समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल जो बोलते हैं कि किसका कैसे हो जाएगा जी। एक हो जाएगी त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और एक हो जाएगा बी सी डी ई का क्षेत्रफल, बी सी डी और ई का क्षेत्रफल। ठीक है, हम इन दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो पूर्ण रूप से इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सपोज अब ये देखिए, एक देखिए ए बी ई एक त्रिभुज है यहाँ पे, ए बी ई। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब बनिए इस त्रिभुज में एक चीज हम देखते हैं, इसका आधार कौन है, ए बी। इस ए बी को हम नाम दे देते हैं ए, या तो जो भी नाम रखना होगा आप रख लीजिए। इस त्रिभुज का ए बी है ये, इसको हम आधार मान लिए, इसको हम नाम ले देते हैं यहाँ पे ए। कोई दिक्कत? चलिए त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमको एक चीज दिखाई देती है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए बी क्या इसका आधार है। ठीक है, आधार को हमने क्या माना है, ए माना है। और इस त्रिभुज में बी और ई जो है, इसमें क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, एच मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एच मान लीजिए, आप इसको स्मॉल में लिख लीजिएगा, स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, सुंदर रहेगा इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगी इसकी 1/2 इंटू आधार क्या है जी, ए बी, लिख दीजिए ए बी, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या मेरा बीई, बी और ई। समीकरण पर जो जो चीज बोला गया उसको लिख दीजिए 1/2। ए बी का मान क्या माने हैं, ए माने हैं, ए कर दीजिए। और बीई को क्या माने हैं, हाइट माने हैं, इसको एच कर दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर हमें एक निकल करके हमें तैयार है, एरिया ऑफ त्रिभुज। ठीक है, हमको निकल करके तैयार है। चलिए समीकरण इसको एक मान लेते हैं। इसी प्रकार आप चलिए किसमें, एरिया ऑफ आयत में, चलिए ये है आयत आपकी। चलिए इस आयत में देखिए कौन कौन है,
बी, सी, डी और ई, डी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका क्या होता है जी, लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब बताइए इस, हम एक चीज जानते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये h है, ये भी h होगा, अब इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, इसका हम 20 मांगने थे, इसका इधर की हम हाइट, इसकी लंबाई h हो गया, और इस साइड को हम b मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इस आयत के बारे में लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयत में लंबाई कौन है, इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, तो कहने का अर्थ क्या हो गया, बी ई बराबर सी डी, सी और डी बराबर है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, कहने का हो गया ये एच बराबर एच। ठीक है, एक चीज निकल गई आपको, लंबाई। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में चलिए, तो क्या है, बी सी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, डी और ई। ठीक है, तो बी सी का मान कितना है, अगर मानिए यहाँ पे डी ई का मान हम बी माने हैं, ई इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये बी ई रहेगी। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका क्षेत्रफल बना लीजिए। आय की क्षेत्रफल क्या होती है, आय की क्षेत्रफल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जानिए लंबाई L इंटू बी, तो L का मान कितना है जी, लंबाई किसी को भी मान लीजिए, क्या हो जाएगी, बी ई इंटू डी ई, डी और ई। ठीक है, देखिए L का मान क्या है, लंबाई, इसको लंबाई माने हैं, तो बी ई का मान कितना है, एच इंटू, और डी ई का मान बी है, बी लगा दीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखिए हमें आयत का भी निकल गया और त्रिभुज का भी निकल गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें, तो इस प्लॉट को इस प्लॉट को आप जोड़ते हैं, तो पूर्ण रूप से इस त्रिभुज का प्लॉट का पूरा एरिया निकल जाएगी। ठीक है, समीकरण, इक्वेशन 1 और 2 से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, देखिए शेष अच्छा रहेगा जोड़ने पर, लिख दीजिए, आपको बेहतर समझ आएगी ऐड करने पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है, त्रिभुज, इक्वेशन 1 त्रिभुज ए बी ई प्लस आयत क्या होगा, आयत देख लीजिए बी सी डी और ई। ठीक है, अब चलिए आपने गौर से देखिए दोनों का मान बैठाने जा रहे हैं। इसका मान क्या है, त्रिभुज का मान है 1/2 बेस ए और एच। ठीक है, चलिए इसका मान क्या है, देखिए एच इंटू बी। चलिए अब गौर से देखिएगा, एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये होगी। अब गौर से देखिए, तब इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, हम एच को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या बच गई 1/2। ठीक है, और एक बच गई, इस समीकरण में ए बच गया इंटू ए। ठीक है, और इधर से बच गई प्लस बी। सही है, देखिए एच, अब एक यहाँ से कुछ है नहीं, 1
छिपी रहती है, ऊपर से गुना के a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a 2 इंटू 1 2 प्लस b बाय 1, सही है। अब भिन्न की जरूरत आता होगा आपको, क्या हो जाएगी 2 क्या हो जाएगा 1a प्लस भाग दिया 2 जगह, 2 को गुना कीजिए b से 2b। चलिए ध्यान दीजिए, अब गौर से देखिएगा यहाँ पे h अब गौर से देखिए यहाँ पे a, क्या इस 2b को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सॉरी इस 2b को हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस b, काहे के लिए 2 बार b लिखा हुआ है, तो इसको मतलब जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, कोई संख्या 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो इसके सामने भी 1 है और इसके सामने भी 1 है, 1 प्लस 1 2, अब b है तो b रख दीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप क्लीन कर लीजिए, बेहतर रहेगी। चलिए बाय 2, अपनी गौर से देखिएगा, जिस चीज को आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो चीज देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। चलिए अब देखिए a प्लस b मिल करके, देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, इसका मतलब ये b है तो ये भी b होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a प्लस b मिल करके a प्लस b मिल करके a प्लस b मिल करके इस पूरे का अगर हम एक नंबर से इंडिकेट कर दे ac है, ac पूरा नाम अगर b2 रख दे, इसका नाम b था पढ़े तो b1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a प्लस b मिलने से यहाँ से लेकर ac हो गया, हमने इस ac को b2 कह दिया है, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके h बराबर ab की जगह क्या किया है हमने ले लिया है b2, क्या ले लिया b2 प्लस b1 इसको मान लिया है बाय 2, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूर्ण रूप से खुल करके आएगी इस प्रकार, आपको कॉपी में इंडिकेट रहेगी, इस प्रकार बुक में भी देखिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर आएगी ऐसे करके 1/2 इंटू एच, ठीक है। क्या है देखिए आप कोई ऐसा रहेगा या तो ऊपर में रहेगा b2 प्लस b1, या तो इसके इस प्रकार रहेगा या तो इस प्रकार रहेगी ऐसे, और करके ऐसे h इंटू, ठीक है, b1 प्लस b2 बाय 2, इस प्रकार आपके लिए ये है क्या, तो ये देखिए ये जो है आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है दोनों भुजाओं का योग इंटू हाइट 1/2, देखिए वही चीज है कि नहीं, दोनों भुजाओं का योग है बट्टा में 1/2 है, इसको निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो आपका यही रहने वाली है, ठीक है। तो आपका जो पूर्ण सूत्र हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये 1/2, ठीक है, ये आपकी हाइट, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको इसी को पॉइंट को हम अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आसान तरीका है, ये प्रथम तरीका हो गया और एक तरीका और है इसको डेरिवेशन करने का, उसको हम बताने जा रहे हैं। चलिए इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं, इससे भी वो आसान है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम थोड़ा अलग तरीका से देखें तो ये भी वही चीज है, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रचना किया है, सी और ई को हमने आपस में मिला दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें त्रिभुज हम ऊपर वाले त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें से एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस है ए मान लीजिए,
तो क्या हो जाएगा ए अप, और ऊंचाई इसका क्या है h है, तो h मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में देख लीजिए। ठीक है, अगर इसका मान है बेस ये, तो इसका ये हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो आयत का क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, सॉरी इस त्रिभुज में क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज में कौन सा हो जाएगा सी डी और ई, सी डी और ई में देखिए 1/2 इंटू, अब क्या इसका हाइट क्या हो गया, ये इसमें हम इसको मान लिए क्या चीज बेस में, ये बी इंटू, और इसका हाइट क्या हो गया h, ये बेस हो गया ये, और हाइट उसका हो गया b। चलिए हो जाए यहाँ पे h, ध्यान दीजिएगा इसका ये आधार है, इसको हम आधार बोल दिए हैं, ये मेरा आधार है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये आधार है, ये उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस त्रिभुज में ये आधार है, हम लिख देते हैं ये आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, चलिए समीकरण ये 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 से। ठीक है, एक क्या है ध्यान दीजिए 1/2 इंटू ए इंटू एच। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 निकाल लीजिए, और इसमें भी h है और इसमें भी h है, इसमें भी 1/2 था, इसमें भी निकालिए, और h है तो h भी निकाल दीजिए। क्या बन जाएगी a और b, क्या बन जाएगी a और b। देखिए वही फॉर्मूला पिछले वाला है, तो क्या हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण रूप से बड़ा करके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समान सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुना ऊंचाई इंटू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। इसमें समांतर भुजाओं क्या हो गया, आपका समांतर क्या हो गया, एक हो गया ये भुजाएं, ये हो गया ये भुजाएं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।